नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में है। सीएम योगी ने सड़क सुरक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा है। यातायात प्रबंधन मजबूत करने के लिए भी दिशा निर्देश दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ 2025 समापन होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ चुके हैं। सीएम योगी ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें यातायात व्यवस्था सुधारने और सड़क हादसों को कम करने पर जोर दिया गया। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। साथ ही सड़क सुरक्षा के नियमों का भी सख्ती से पालन कराने और ट्रैफिक मैनेजमेंट को और मजबूत करने के लिए निर्देश भी दिए। खराब सड़कों की मरम्मत, सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने और ब्लैक स्पॉट्स को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। बैठक में ये भी तय किया गया कि सड़क सुरक्षा को लेकर प्रदेश भर में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। स्कूल और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम किए जाएंगे और हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य करने के लिए अभियान तेज किया जाएगा। बहरहाल सीएम योगी आदित्यनाथ सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए कड़े कदम उठा रहे हैं। उनकी इस बैठक से साफ है कि प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर जल्द बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उधर गाजियाबाद में उत्तरायणी मकर महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सीएम धामी ने माड़ा गांव में हुए हिमस्खलन की जानकारी भी दी, जिसमें 54 श्रमिक फंसे थे। ये रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरायणी मकर महोत्सव में शिरकत की। ये पर्व उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है, जिसमें बड़ी संख्या में उत्तराखंडी प्रवासी और स्थानीय लोग शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश के विकास और आपदा प्रबंधन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। ये उत्तरायणी मकरैणी महोत्सव उत्तराखंड के जो प्रवासी भाई बहन हैं उन्होंने इस पर आयोजित किया है। निश्चित रूप से ये हमारी उत्तराखंड की जो जीवंत संस्कृति है, परंपराएं हैं, समृद्ध विरासत है, उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सभी को एक सूत्र में बांधने का काम करते हैं और प्रदेश के और देश के विकास में निश्चित रूप से उनकी भागीदारी और तेजी से बढ़े, उन सब पर चर्चा होती है। ये सब आपस में मिलने का भी अवसर प्रदान करते हैं। वहीं सीएम धामी ने बताया कि 2 दिन पहले उत्तराखंड के माड़ा गाँव में बड़ा हिमस्खलन हुआ था। उस समय वहां 54 सड़क निर्माण कर्मी काम कर रहे थे। तत्काल बचाव अभियान चलाया गया, जिसमें सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और स्वास्थ्य विभाग की टीमें शामिल रहीं। 2 दिन पहले एक बड़ा हिमस्खलन माड़ा जो गांव, भारत का पहला गांव जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले गांव की संज्ञा दी, और उस गांव में सड़क का निर्माण करने वाले हमारे 54 श्रमिक भाई काम कर रहे थे। अचानक हिमस्खलन हुआ, बड़ा एवलांच आया और उसमें से अभी तक चूंकि लगातार ये 3 दिनों से, जो 2 दिनों से रेस्क्यू अभियान चल रहा है, उसमें सभी लोगों ने बहुत प्रयास करके, सेना के लोग हैं, बीआरओ के लोग हैं, आईटीबीपी है, एनडीआरएफ के लोग हैं, एसडीआरएफ के लोग हैं, जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, सभी विभागों के लोग, बीआरओ, सब मिलकर उन्होंने बहुत अच्छा किया। 46 लोग जो हमारे वहां पर जीवित अवस्था में थे, उन सभी को बद्रीनाथ से जोशीमठ शिफ्ट किया। जोशीमठ से 1-2 लोगों को जो हायर सेंटर भेजने की आवश्यकता थी, इनको हायर सेंटर भेजा है। उत्तरायणी मकर महोत्सव में सीएम धामी ने उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा दिया और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। हिमस्खलन की घटना में त्वरित बचाव अभियान से कई लोगों की जान बचाई गई, जो आपदा प्रबंधन की तत्परता को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और अब इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। स्पॉन्सर है SUD लाइफ, प्रोटेक्टिंग फैमिली एंड एनरिचिंग लाइव्स। ऐसे ही टोटल कमिटमेंट के साथ अपने प्रीमियम्स भरते रहें, क्योंकि गेम ऑफ लाइफ में जीत जरूरी है। प्रोटेक्टिंग फैमिलीज, एनरिचिंग लाइव्स। आकाश आनंद को पार्टी से हटाने पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीएसपी की मुखिया मायावती हैं, उन्हें पार्टी चलानी है। मायावती एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं। सांसद दिनेश शर्मा ने भी बीएसपी पर बयान दिया है।
और कहा है कि ये बहुजन समाजवादी पार्टी का आंतरिक मामला है। वो अपनी पार्टी का भला बुरा अच्छे से समझते हैं, उनका अपना फैसला है, उन्होंने कहा है। तो आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटाने को लेकर ये प्रतिक्रिया सामने आई है बीजेपी नेताओं की। निर्णय ले रही हैं और हमेशा दल सर्वोपरि होता है, तो दल को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी कैसे चले तो मायावती जी की है। देखिए, कांग्रेस पार्टी सुपवा तो सुपवा चलनिया बोला जकरे 72 छेद हैं, जे आज़ादी के पहले से के अब आज तक परिवारवाद में घिरा हो, पार्टी पूरा परिवारवाद में रही हो। बहुजन समाज पार्टी का अपना आंतरिक मामला है और मायावती जी एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं। वो अपनी पार्टी का भला और बुरा अच्छी तरह समझती हैं। मुझको लगता है जो भी उन्होंने किया होगा अपने पार्टी के हित के लिए किया होगा, ये उनका अपना फैसला है, इस पर कोई टिप्पणी क्या कर सकते हैं। अब वो कांग्रेस अगर मायावती जी को कह रही पारिवारिक कलह की शिकार हो गई हैं, तो कांग्रेस पारिवारिक वजह से आज 0 सीट पाने की शिकार बन गई है, हार की कारण बन गई है। तो जो पारिवारिक रूप में खुद ग्रस्त हो पार्टी और परिवारवाद उसका चल रहा हो आजादी के पहले से, कि नेहरू, मोतीलाल जी, फिर नेहरू जी, फिर राजीव जी, फिर इंदिरा गांधी जी, फिर सोनिया गांधी जी, राहुल जी, प्रियंका जी, तो ये जो खुद परिवारवादी हैं वो दूसरे को परिवारवादी कैसे कह सकते हैं। मैं समझता हूं कि किसी दूसरे राजनीतिक दल के आंतरिक विषयों पर बोलने से बचना चाहिए। और बीएसपी ऑफिस में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जहां मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को तगड़ा झटका दिया। मायावती ने आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया है। आकाश आनंद बसपा में अब किसी भी पद पर नहीं रहेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। बीएसपी में अंदरूनी कलह लंबे समय से चली आ रही है। अंतर कलह को लेकर पार्टी सुप्रीमो मायावती ने बीएसपी ऑल इंडिया की बैठक बुलाई। पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों और कई अन्य राज्यों के अध्यक्षों ने भी इसमें भाग लिया। दौरान पार्टी संगठन और जनाधार को बढ़ाने के लिए दिए गए कार्यों की समीक्षा भी हुई। इस दौरान पार्टी की मुखिया मायावती ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया। तभी पार्टी के उत्तराधिकारी के रूप में पेश किए गए आकाश अब बीएसपी में किसी भी पद पर नहीं रहेंगे। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आकाश आनंद के पहले और किस पर गिरी थी गाज। एक्शन मोड में बीएसपी सुप्रीमो मायावती। 18 दिन पहले आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ बीएसपी से बाहर हुए। अशोक सिद्धार्थ के करीबी नितिन सिंह को भी पार्टी से निकाला गया। ये एक्शन संगठन में गुर्जी और अनुशासनहीनता पर लिया गया था। इस फैसले से पार्टी में अंदरूनी कलह और पारिवारिक बिखराव साफ दिखाई दे रहा है। आकाश आनंद हटाने के साथ ही मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। आनंद कुमार पर मायावती का भरोसा। आनंद कुमार राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त हुए। रामजी गौतम को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। आनंद कुमार पहले भी पार्टी में महासचिव रह चुके हैं। मैंने कहा कि मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, आदरणीय बहन जी का सिपाही हूं और जैसे जो काम मिला है उस निर्देशन में माने बहन जी के निर्देशन में काम करता हूं। रणनीति चल रही है और रणनीति बताई नहीं जाती। 100% बिहार में बहुत ही अच्छा रिजल्ट होने वाला है और बिहार आगे की तरफ बढ़ चुका है। 100%। ये बिहार में हमने पहले बोला, बिहार में हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं सभी लोग पूरी ताकत के साथ में सिद्धार्थ के साथ लगे हुए हैं। 100% हम बिहार में कुछ अच्छा करने वाले हैं। देखिए, मैं ज्यादा बड़ी बातें नहीं करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं बिहार को लेकर के देख रहा हूँ, बिहार देख रहा हूँ, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। धन्यवाद। थैंक यू भैया। प्लीज। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, एक सिपाही हूँ और सिपाही कार्यकर्ता बनकर ही काम करूंगा। बस पार्टी की जिम्मेदारी का जो है ताकत के साथ में काम करना। वो माननीय बहन जी ने आपको प्रेस के माध्यम से बता देंगे। वो प्रेस के माध्यम से आपको मालूम हो जाए। थैंक यू।
थैंक यू प्लीज मोबाइल रखो। थैंक यू। किस तरीके से देख रहे 27 को लेकर के? 27 में माननीय बहन जी सरकार बनाएंगी और 100% अब पूरा बहुजन समाज आगे की तरफ बढ़ रहा है। बीएसपी में यह बदलाव ऐसे समय में आया जब पार्टी पहले से ही कमजोर होती दिखाई दे रही है। आकाश आनंद को बीते कुछ सालों में पार्टी का युवा चेहरा बनाया गया था और वे मायावती के उत्तराधिकारी के रूप में भी देखे जा रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें पद से हटाने के फैसले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल मायावती ने आकाश आनंद को सभी पदों से हटाने के पीछे एक बड़ी वजह बताई है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि हटाने की आखिर वजह क्या है। क्यों हटाए गए पार्टी से आकाश आनंद? आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ को जिम्मेदार बताया। आकाश पर पार्टी की छवि खराब करने के भी आरोप हैं। 15 दिन पहले आकाश आनंद को अल्टीमेटम मिला था। मायावती ने साफ शब्दों में कहा था कि बसपा का वास्तविक उत्तराधिकारी वही होगा जो कांशीराम की तरह हर दुख तकलीफ उठाकर पार्टी के लिए आखिरी सांस तक जी जान लगाकर लड़ेगा। मायावती के इस फैसले से बीएसपी के भीतर पारिवारिक मतभेद और अंदरूनी राजनीति साफ दिखाई दे रही है। पार्टी की रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए मायावती ने फिर से अपने भरोसेमंद नेताओं को महत्वपूर्ण पद सौंपे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि यह फैसला आगामी चुनावों और पार्टी के भविष्य को कैसे प्रभावित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और उधर महाकुंभ के समापन पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ की सफलता देश और दुनिया ने अपनी आंखों से देखी है। संगम में स्नान करने वालों का उन्होंने आभार जताया और कहा कि सरकार ने महाकुंभ में बेहतर व्यवस्था की थी। महाकुंभ की सफलता दुनिया ने देखी है। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ये बयान सामने आया है। महाकुंभ को लेकर उन्होंने बयान दिया। वहां पर स्नान किया, पहुंच कर महाकुंभ सुव्यवस्थित, सुंदर संपन्न हो चुका है और पूरे देश दुनिया ने महाकुंभ की सफलता का नज़ारा अपनी आंखों से देखा है। मैं सभी महाकुंभ में आए हुए सभी जिन लोगों ने वहां पर स्नान किया, पहुंच करके दर्शन किए, सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। माननीय मोदी जी का बहुत बहुत आभार। उनके मार्गदर्शन में बेहतर ढंग से हमारी सरकार ने सारे इंतजाम कर लिए। महाकुंभ। और अब अगली बड़ी खबर लखनऊ से। यूपी पुलिस की वर्दी को लेकर जारी किए गए हैं निर्देश। मौसम के मुताबिक अब पुलिस पहन सकेगी वर्दी। सुबह और शाम को वर्दी पहनने को लेकर ये निर्देश जारी किए गए हैं। यूपी पुलिस मुख्यालय ने जारी किया है आदेश और प्रदेश भर के पुलिस ऑफिसर्स के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं कि मौसम के अनुसार वो वर्दी पहन सकते हैं। सुबह शाम के मौसम के अनुसार वो वर्दी पहनना खुद ही निर्णय उसका ले सकते हैं। उसको लेकर सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उधर यूपी के हापुड़ में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जहां युवक की गला रेत कर हत्या की बात सामने आई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में फिलहाल पुलिस जुट गई है। ये रिपोर्ट देखिए। यदि आप भी रात में घर से बाहर जाते हैं तो हो जाए सावधान। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हापुड़ सिटी कोतवाली के आनंद विहार में एक युवक घर से बाहर निकलना भारी पड़ गया। घर से निकले युवक को क्या पता था कि आज उसका घर से निकलना आखिरी दिन हो सकता है। परिजनों की माने तो शनिवार की रात को अंकित मोबाइल पर किसी से बात करता हुआ घर से निकला था। जब वो देर रात तक वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। रविवार की सुबह इलाके में एक शव मिला जो खून से सना हुआ था। गले पर धारदार हथियार से कई गहरे निशान बने हुए थे। इलाके में लाश मिलने की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। बेटे की तलाश कर रहे परिजनों को जब किसी की लाश मिलने की खबर पाई तो लोग आनन फानन में घटनास्थल पर पहुंचे। शव के आसपास लोगों की भीड़ जमा थी। भीड़ को चीरते हुए परिजन जब शव के पास पहुंचे तो उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। परिवार को इस बात का कोई अंदेशा नहीं था कि उनका बेटा इस हालत में मिलेगा। घर के लोगों में चीख पुकार मच गई। रो रो कर परिजनों का बुरा हाल हो गया। दरअसल मृतक अंकित शिवगढ़ी गांव का रहने वाला था, जो अपने पिता रामानंद के साथ कारपेंटर का काम करता था। मृतक की 2 बहनें थी, जबकि एक बहन ने कुछ समय पहले बीमारी की वजह से दम तोड़ दिया था।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि मामले की तहकीकात के लिए 3 टीमें गठित की गई है। शुरुआती जांच में हत्या के पीछे कोई ठोस कारण सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द ही हत्या का खुलासा कर दिया जाएगा। शिवगढ़ी के रहने वाले अंकित कुमार नाम के व्यक्ति हैं, जो कि अपने घर से रात में मोबाइल से बात करते हुए निकले हैं और आज उनकी यहाँ पे डेड बॉडी मिली है, जिसपे गले में धारदार हथियार से वार करके हत्या हुई है। इस पूरे प्रकरण में हम लोग फोरेंसिक टीम हमारी मौके पे है, स्वाट टीम भी हमने बुला रखी है और FIR दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अतिशीघ्र घटना का अनावरण किया जाएगा। बहरहाल अंकित की गला रेत कर की गई हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। ये वारदात अपराधियों के बेखौफ होने को बता रही है। पुलिस जल्द ही खुलासे का दावा कर रही है, लेकिन अंकित के परिवार में मातम पसरा हुआ है और परिजन लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और गाजियाबाद से रेप की एक वारदात सामने आई, जहां एक युवक ने युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती आरोपी को पिछले 4 महीने से जानती थी। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। गाजियाबाद से एक युवती के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है, जहां पर युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। युवती की करीब 4 महीने पहले एक युवक से फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई थी। युवक युवती को लेकर लोनी बॉर्डर रोड पर होटल गया। आरोप है कि होटल में युवक ने युवती के कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला दिया। युवती के होश खो देने के बाद आरोपी ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। युवती ने जब वारदात की जानकारी परिजनों को दी, तब परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। थाना लोनी बॉर्डर पर एक शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र की निवासी युवती द्वारा सूचना दिया गया कि एक व्यक्ति दानिश, जो कि लोनी थाना क्षेत्र का निवासी है, उसके द्वारा उसको पूर्व में 4 महीने से उससे टेलीफोनिक संबंध थे। 27 तारीख को उसने शिवविहार मेट्रो स्टेशन के पास लड़की को बुलाया और उसको साथ में ले जाकर के एक होटल में खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद होटल में ही उसने कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ मिला करके उसको पिला दिया और उसके बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया। इस संबंध में उक्त युवती द्वारा जब अपने घर वालों को बताया गया, तो कल रात उसके घर वालों के साथ वो आकर के थाने पर उसने इस घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया है। इस अभियोग में तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियुक्त दानिश को गिरफ्तार कर लिया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जाती है। सूर्या समाचार के लिए गाजियाबाद से सतीश कुमार की रिपोर्ट। तो गाजियाबाद से ये खबर आपको बता रहे थे, जहां पर एक युवती को एक युवक ने नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि सिर्फ 4 महीने पहले से ही इन दोनों के बीच में दोस्ती थी और युवती ने उस पर भरोसा किया और उस युवक ने उस युवती को नशीला पदार्थ पहले पिलाया, उसके बाद रेप की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद फरार हो गया। हालांकि जब ये मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए उस आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन ये मामला बहुत ही बड़ा है और सबक लेने लायक है उन लड़कियों के लिए जो आसानी से भी किसी पर भरोसा कर लेती हैं, क्योंकि मात्र 4 महीने पहले से ही ये लड़की इस आरोपी को जानती थी, जिसने युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर पहले पिलाया, उसके बाद रेप की घटना को अंजाम दिया। तो फिलहाल यूपी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।